नमस्कार मित्रों, आज हम श्री कृष्ण की उस लीला के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है, लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसालें देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि श्री कृष्ण को सिर्फ राधा ही नहीं बल्कि हर वो इंसान प्रिय है जो उन्हें पुकारता है, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो या फिर कोई गोपी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन है, जिनमें से उनकी एक लीला यह भी है जिसमें उन्होंने एक साथ 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। ये वो कन्याएं थीं जिन्हें एक राक्षस ने कैद कर रखा था। इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ बहुत अत्याचार किया था। बताया ये भी जाता है कि नरकासुर नाम के राक्षस ने अमरत्व पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। जब भगवान को इस बात की भनक लगी तो वो राक्षस की नगरी जा पहुँचे और सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह रचाया। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेमिका राधा और 8 पटरानियां होते हुए भी भगवान ने इन कन्याओं के साथ विवाह क्यों किया? भागवत गीता के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसीलिए श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तभी ये सभी 16,000 कन्याएं श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो कराया, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा तो थे, तो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार किया था और 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया था, इस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने सत्यभामा और जामवंती से विवाह क्यों किया। सत्यभामा अवंतिका यानी उज्जैन की राजा सत्राजीत की पुत्री थी। सत्राजीत के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारिक मणि थी। कहते हैं कि उसमें से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल गया। बहुत काल तक नहीं लौटने पर सत्राजीत को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब उसकी चर्चा आम होने लगी तो श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं। ऐसे में वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि ये मणि एक रीछ के पास है। वह कोई और नहीं, राम भक्त जामवंत थे। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख जामवंत की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह जामवंती से हुआ। अब भगवान उस मणि को लेकर वापस आए और जब वो मणि सत्राजीत को दी तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ। आप उसे स्वीकार करिए। और उसने कहा, ये मणि भी आप रखिए। कृष्ण ने कहा, ये मणि तो आफत का काम है, यह मैं नहीं रख सकता।
इस प्रकार भागवत गीता में सत्यभामा और जामवंती के साथ श्री कृष्ण के विवाह से संबंधित कथा, साथ ही नरकासुर की कैद में स्थित 16,000 कन्याओं को छुड़ाना और उनसे विवाह का वर्णन मिलता है।